दाने दाने में केसर का दम, मुंह में रजनीगंधा तो कदमों पे दुनिया। बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। दोस्तों, किस तरह से फैक्ट्री में बनने वाला एक गुटखा जो बिल्कुल गू जैसा होता है, किस तरीके से सालों से हम इसके एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज से ही नहीं, शम्मी कपूर के जमाने से आ रहे हैं और हमारी पीढ़ी को न सिर्फ नपुंसक बना रहे हैं बल्कि उसको कैंसर भी दे रहे हैं। तो ये जो गुटखा, बिल्कुल गू, इसके अंदर शुरू से जोड़ दिया गया है गू। तो ये जो गू है किस तरीके से हमारे लोगों को न सिर्फ कैंसर दे रहा है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दे रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी गुटखा पे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे सेक्सी और यूजफुल अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये है गुटखा, जो न सिर्फ हमें कैंसर गिफ्ट देता है बल्कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ और हमारे स्पर्म काउंट पर असर डालता है। गुटखा हमारे हार्मोन्स, ब्लड फ्लो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्पर्म का कुआं है, जो हमारी आंडें हैं जहां पर हमारा स्पर्म बन रहा है, उसको बिल्कुल सुखा देता है। स्पर्म बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अंदर सीमन क्वालिटी और गुटखा लवर्स के स्पर्म का अध्ययन किया गया। इसके अंदर 638 पुरुषों को शामिल किया गया और उसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप जिसके अंदर लोग 6 से ज्यादा बार गुटखा खा रहे थे, जिनको सीवियर गुटखा प्रेमी बोला गया, मॉडरेट जो 3 से 6 बार खाते थे, और माइल्ड जो दिन में 3 बार से कम गुटखा खाते थे। तो जो लोग दिन में 6 बार से ज्यादा गुटखा खा रहे थे, उनके अंदर 14% लोगों में एजोस्पर्मिया पाया गया। एजोस्पर्मिया वो होता है जिसके अंदर जो आपका वीर्य होता है उसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं होता, 0 स्पर्म होता है। ऐसे सीवियर गुटखा प्रेमियों के अंदर करीब 29% लोगों में ओलिगो एस्थेनेजो टेरेटोजोस्पर्मिया पाया गया, जिसका मतलब यह था कि इसमें न सिर्फ शुक्राणु कम थे बल्कि जो स्पर्म बन रहा था उसकी मोटिलिटी बिल्कुल खराब थी। उसके अंदर जो स्पर्म था उसका हेड और टेल दोनों इफेक्टेड थे, मतलब जो स्पर्म था वो किसी भी काम का नहीं था। इसका जो मेन रीजन है वो गुटखे के अंदर न सिर्फ निकोटीन होता है बल्कि इसके साथ इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे केमिकल्स होते हैं। ये न सिर्फ कार्सिनोजेनिक, मतलब सिर्फ कैंसर ही इफेक्ट नहीं करते बल्कि जीनोटॉक्सिक भी होते हैं, और ये हमारे शरीर के डीएनए को इफेक्ट करते हैं, जिससे स्पर्म और कैंसर दोनों पर इफेक्ट आता है, जिससे न सिर्फ कैंसर होता है बल्कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी खराब होता है। और यदि हम बात करें इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स की, तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है। ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बहुत कम कर देता है, जिससे न सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव कम होती है बल्कि जो शरीर है वो भी थका थका और उसमें कमजोरी रहती है। गुटखे में जो निकोटीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो शरीर के अंदर जो पेनिस है, पेनिस की जो वेन्स होती है उसको, उसकी एंडोथीलियम को खराब कर देते हैं। जैसे गुटखा खाने वाले का पूरा मुंह नहीं खुलता है, वो पूरा मुंह नहीं खोल पाता है, उसको कुछ खाना हो तो वो कम मुंह के अंदर ही खाएगा। तो ऐसे ही जब ये लोग सेक्स करते हैं तो इनकी जो वेन्स है और जो आर्टरीज है वो भी पूरी तरीके से डायलेट नहीं होती है। अब जब इस वेन के अंदर डायलेशन ही नहीं होगा तो इसमें ब्लड फ्लो पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं होएगा तो इसमें इरेक्शन की क्वालिटी खराब रहेगी। इससे पेनिस की नसें पत्थर जैसी हो जाएंगी और लिंग खड़ा नहीं होगा, और यदि खड़ा भी होगा तो उसके अंदर प्रॉपर इरेक्शन नहीं आएगा, जैसे कि गुटखे खाने वाले का पूरा मुंह नहीं खुलता है। गुटखे का जो दूसरा साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। जो गुटखा खाने वाला होता है, जब उसका दिमाग नहीं चलता है तो वो एक पुड़िया जैसे मुंह में डाल देता है और उसका दिमाग काम करने लग जाता है। वैसे ही ये ओवर स्टिमुलेशन कर देगा हमारे पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को। इससे क्या होगा, जो हमारा पेल्विक मसल है और जो हमारे पेल्विक एरिया की नर्व्स है उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। पेल्विक एरिया वो होता है जो हमारी टाइमिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम सेक्स करते हैं तो हमारे टाइमिंग को बढ़ाता है। इसीलिए जब हम कीगल एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो हमारा पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हम गुटखा खाते हैं तो हमारा जो पेल्विक
नर्वस सिस्टम है और जो हमारा पेल्विक मसल है वो कमजोर हो जाता है, जिससे गुटखा खाने वाले लोगों की टाइमिंग भी कम हो जाती है। गुटखे का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, जिसको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पे बहुत गंदा इफेक्ट डालता है। खून का बनना बहुत कम हो जाता है। अक्सर गुटखा खाने वाले लोग न सिर्फ ओरल कैंसर से मरते हैं बल्कि ब्लड कैंसर से भी मरते हैं। अब हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा न सिर्फ फिजिकल स्टेमिना बल्कि सेक्सुअल स्टेमिना भी कम हो जाता है। ड्यूरिंग फोरप्ले लिंग में तनाव नहीं आता, और यदि आता भी है तो वो क्षणिक थोड़ी देर के लिए आता है, और आदमी न सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बल्कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इनफर्टिलिटी से भी ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों, जब मेरे पास मरीज आता है और मैं उसको बोलता हूं भैया गुटखा बंद कर दे, तो मरीज बोलता है कि मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूं। यदि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा तो मुझे भूख नहीं लगेगी, मेरी टट्टी नहीं आएगी, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मेरे लिए गुटखा छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जो गुटखा है उसके अंदर भुना हुआ तंबाकू होता है और भुना हुआ सुपारी होता है, प्लस उसके अंदर केमिकल्स पड़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूं कि आप गुटखे की जगह जो निकोगम्स आते हैं, जो च्युइंगम्स आते हैं, जिनमें आप निकोटिन च्युइंगम्स पे शिफ्ट हो सकते हैं थोड़े समय के लिए। निकोटिन च्युइंगम्स को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर थोड़े दिन के लिए यदि आप स्विच कर लेते हैं तो आपका गुटखा खाने का जो हैबिट है वो छूट सकता है। तो दोस्तों, आज ही कोशिश करें, यदि आपका पार्टनर गुटखा खाता है या आप खुद गुटखा खाते हैं और उसके गुटखे खाने की हैबिट से परेशान है, तो उसको अच्छी हैबिट अपनाने के लिए बोलें, जिससे कि न सिर्फ उसका स्पर्म काउंट बने, उसका इरेक्शन स्ट्रांग हो और उसका टाइमिंग स्ट्रांग हो। तो दोस्तों, यदि आपका कोई मित्र गुटखा प्रेमी है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वो अपनी सेक्सुअल लाइफ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दुरुस्त रख सके।